जैसा कि कल ही आपके सामने बात कही थी कि जितने भी धर्म हैं वे सारे के सारे स्वरूप को लिए हुए हैं, स्वभावनिष्ठ है। और यह आर्जव धर्म आपके सामने आया है, जिसकी आराधना हम और आप करने के लिए बैठे हुए हैं। वैसे श्रमण प्रतिदिन प्रतिपल धर्म की आराधना करता है, उसके लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। हर क्षण धर्म की ओर दृष्टि, स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है और जाना चाहिए। ज्ञान का स्वभाव है जानना और देखना, किंतु जानना और देखना होते हुए भी बीच में स्वभाव को ओझल कराने में ऐसा कोई तत्व है जो व्यवधान उपस्थित करता है। हम जानना चाहते हैं स्वरूप को, स्वरूप का पहचान नहीं हो पाता। जानना तो चाहते हैं किंतु ज्ञान भी अपने पास है, लेकिन बीच में ऐसा कोई व्यवधायक तत्व सामने आता है जिसके कारण स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं जा पाती। स्वभाव की ओर दृष्टि क्यों नहीं जा पाती, इसको लेकर के गुरुदेव ने एक प्रसंग सुनाया था प्रवचन के दौरान, उसको आपके सामने रखता हूँ। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति उस दृश्य को देखता है, देखते हुए भी उसकी दृष्टि चिंतनात्मक नहीं होती। और आचार्य महाराज गुरुदेव जिनकी दृष्टि प्रत्येक वस्तु को देखते हुए उसके स्वभाव के विषय में वो चिंतन किया करते हैं, और हम और आपकी दृष्टि वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। आप प्रतिदिन दीपक जलाते होंगे और उस दीपक का अवलोकन भी आप करते होंगे, किंतु वह आपके लिए उदाहरण नहीं बन पाता जो उनके लिए उदाहरण बन गया है। उनका ये कहना है कि दीपक की लौ यदि स्थिर है तो निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिलेगा और उसमें ऊष्मा भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। किंतु जब वह दीपक की लौ हवा से स्पंदित हो जाती है तो प्रकाश में कमी आती है और उसमें ऊष्मा भी कम होती जाती है। दीपक के ऊपर आपने हाथ रख दी, किंतु यदि वह दीपक की लौ स्थिर नहीं है तो आपका हाथ जल नहीं पाएगा और प्रकाश भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। किंतु जब वह दीपक की लौ निस्पंद हो जाती है, उस समय निश्चित रूप से उस लौ में जलाने की क्षमता आ जाती है। उसी प्रकार गुरुदेव का ये कहना है, ज्ञान जब तक निस्पंद नहीं होता तब तक उस ज्ञान में कर्मों को जलाने की क्षमता नहीं आ पाती। कर्मों को दग्ध करने की क्षमता उस ध्यान में है। आप ध्यान से सुनेंगे, किंतु वह एकाग्रता का नाम ध्यान कहा है, और एकाग्रता के बिना ध्यान बनता नहीं।
जब तक उपयोग में स्पंदन है, ज्ञान में जब तक स्पंदन है तो वह ज्ञान माना जाता है। किंतु ज्ञान ही जब निस्पंद दशा का अनुभव करता है उसी का नाम ध्यान बोला है। ध्यान और कोई वस्तु नहीं है। हमारा ध्यान अन्यत्र चला जा रहा है, हमारा ज्ञान परिस्पंदित है। निस्पंद जो अग्निशिखा है उसमें ही वस्तु को जलाने की क्षमता आ जाती है। उसी प्रकार ज्ञान जब निस्पंद रहेगा तो कर्मों को जलाने की क्षमता उस ज्ञान के भीतर आती है। इसलिए उस ज्ञान का नाम ही ध्यान ऐसा कहा है। और उस ज्ञान में स्पंदन क्यों है? स्वभाव है क्या? नहीं, किंतु मोह से प्रभावित जब तक वह ज्ञान रहेगा तब तक वह स्पंदित रहेगा, उसमें एकाग्रता नहीं आ पाती। आप यहाँ पर बैठे हैं, हमारी ओर आपकी दृष्टि है, किंतु आपका मन किधर है इसको मैं नहीं जान सकता। आप यहाँ पर उपस्थित है, मैं मान रहा हूँ, किंतु शरीर उपस्थित है, किंतु आपका उपयोग कहाँ पर टिका हुआ है यह मेरे बुद्धि का विषय नहीं है। ध्यान यदि अन्यत्र है तो निश्चित रूप से आप बैठे रहेंगे, किंतु आपको कोई भी विषय समझ में नहीं आएगा। इसलिए एकाग्र हो करके हमें धर्म की आराधना करनी चाहिए। धर्म के बीच में कोई भी आना नहीं चाहिए। धर्म के बीच में कोई भी आ गया तो फिर धर्म साइड में रह जाएगा। और हुआ ऐसा ही है। जानना और देखना आत्मा का स्वभाव होते हुए भी वह पर से आकर्षित क्यों है? आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं, किंतु ये ज्ञान गुण की ऐसी विशेषता है कि वह अपने गुणों की ओर दृष्टि नहीं रखते हुए पर की ओर उसकी दृष्टि चली जाती है। किसकी दृष्टि जा रही है? ज्ञान ही चला जाता है। सारे के सारे गुण यथावत विद्यमान हैं, किंतु ज्ञान ही भाग रहा है, ज्ञान ही दौड़ रहा है। आगम में एक बात हमें पढ़ने को मिली है, वह यह है कि एक परमाणु की गति कितनी होती है, इसकी चर्चा भी आगम ग्रंथों में मिलती है। एक अविभागी पुद्गल परमाणु है जिसका विभाग नहीं किया जा सकता और वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। इतना वह सूक्ष्म पौद्गलिक परिणति है। उस पुद्गल द्रव्य की जो इकाई है वह परमाणु है और उसकी गति के बारे में भी आगम में उल्लेख है कि वह यदि तीव्र गति से परमाणु की गति यदि होगी तो वह एक समय में 14 राज्यों वह पार कर जाता है। समझ रहे हैं आप? ये श्रद्धान का विषय है, न हम जान पाएंगे न आप जान पाएंगे, किंतु केवली भगवान ने कहा है। एक समय में तीव्र गति से यदि वह गमन करे तो वह 14 राज्यों को पार कर जाता है। आचार्य कहते हैं इससे भी अधिक गति मन की है। हाँ, सुन रहे हैं आप? इससे भी गति मन की है। आप यहाँ पर बैठे हैं और क्षण मात्र में 3 लोक की यात्रा करके मन आ सकता है। इतनी मन की चंचलता है, वह स्थिर रहता ही नहीं। और को उसको स्थिर रखने के लिए सारा का सारा उपक्रम है। श्रमण लोगों के लिए भी यह बहुत कठिन कार्य हो चुका है। वृषभनाथ भगवान ने साधना की है। हम और कोई भी उदाहरण इसलिए नहीं देना चाहते हैं, उनके सामने और किसी की साधना कोई बड़ी साधना नहीं मानी जाती। वृषभनाथ भगवान युग के आदि में हुए हैं
और उन्होंने श्रवण पद को अंगीकार किया और निरंतर साधना में रत रहे और 1000 साल तक उन्होंने तप किया है। आज तप धर्म नहीं है, फिर भी मन की चंचलता की बात है, उसको रोकने की बात कर रहा हूँ। 1000 साल तक तप करने के उपरांत भी उनका मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, और जब तक उपयोग में एकाग्रता नहीं आती तब तक केवल ज्ञान संभव नहीं है, ऐसा उन्होंने ही कहा है। मन को एकाग्र करना अथवा उपयोग को बिल्कुल स्थिर करना खेल नहीं है। जब तक हमारा उपयोग पर वस्तुओं से आकर्षित है तब तक वह एकाग्रता का अनुभव नहीं कर सकता। यह सिद्धांत है, इसको आप नकार नहीं पाओगे, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। उपयोग एकाग्र कब होगा महाराज? एकाग्र तब होगा जब वह उपयोग अपने आत्मा में लीन हो जाए। हम पर पदार्थ में अपना उपयोग लीन रहता है हर पल। हाँ। स्थिति ऐसी बन रही है, जो व्यक्ति जैसा नहीं है उस प्रकार पेश करना चाहता है सामने, दूसरे के सामने। इसको बोलते हैं प्रदर्शन। मुझे कोई देख पा रहा है क्या? नहीं। मुझे कोई देख पा रहा है क्या? नहीं। इस प्रकार उसके अंदर विकल्प है। तो आचार्य कहते हैं दूसरा देखे आपको अथवा न देखे, तुम तो अपने आप को देख नहीं पाओगे। ध्यान रखो, अपने आप को देखने के लिए विश्व को बिल्कुल शून्य करना पड़ता है, उसके बिना अपने आत्मा में उपयोग आ ही नहीं सकता। निरंतर बाहर ही उसकी दृष्टि बनी हुई है, और बहिर्दृष्टि जब तक रहेगी तब तक वह आत्म तत्व का अवलोकन संभव नहीं है। इस प्रकार कुंद कुंद के वाक्य हैं। मैं अपने तरफ से कोई भी इसमें बगार नहीं लगा रहा हूँ, ये ध्यान रखें। बगार बोलते हैं, हाँ। बगार लगाने से वो भोजन बिगड़ जाता है, ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, अनुपात से लगाओ तो फिर भी ठीक है। तो मैं अपने तरफ से कोई छोंक नहीं लगा रहा हूँ। कुंद कुंद स्वामी अध्यात्म ग्रंथ के रचयिता है, उन्होंने उसमें लिखा है, और वो किसको फोकस कर रहे हैं? आप लोगों के लिए नहीं, श्रमण लोगों के लिए फोकस कर रहे हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? वो परमाणु मित्त यम्प्य हो रागादीनम तो विज्जदे जस नविसो जानदे अप्पा नयम तो सवाग मदरो भी सर्वागम धर अपि आत्मानम न जानाति। समस्त आगम का आलोडन कर लिया है, द्वादशांग के पाठी भी बने हैं, मान लो वो श्रमण, तब भी आत्मा का अवलोकन वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? परमाणु मात्र भी यदि राग विद्यमान है पर वस्तु के प्रति, आप सुन रहे हैं, परमाणु मात्र भी यदि पर वस्तु के प्रति राग विद्यमान है तो वो श्रुत केवली भी क्यों न हो, उन्हें आत्मा का संवेदन संभव नहीं है। और हम जैसा नहीं है वैसा हम सामने वाले के सामने पेश करना चाहते हैं। इस प्रकार क्यों करते हो? कल मध्याह्न में तत्पाद सूत्र का अर्थ किया जा रहा था, उसमें औदैहिक भाव का वर्णन आया था, और उसमें उन 21 भावों में एक असिद्धत्व भाव है। वो असिद्धत्व भाव का अर्थ सिद्धत्व का संवेदन नहीं कराता। शुद्ध परमेष्ठि को सिद्धत्व का जो संवेदन होता है वह असिद्धत्व भाव के अभाव में होता है, बिफोर नहीं। 14वें गुणस्थान के अंत समय तक जब सिद्धत्व का संवेदन नहीं कर सकते,
इसका अर्थ है जो जैसा है वैसा रहना चाहिए, जो जैसा नहीं है उस प्रकार प्रदर्शन में जो लगा हुआ व्यक्ति है वह कभी भी सिद्धत्व का अनुभव नहीं कर सकता। 14वें गुणस्थान वर्ती श्रवण के लिए भी वह सिद्धत्व का संवेदन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कर्माधीन परिणमन चल रहा है द्रव्य का। जब तक कर्म समाप्त नहीं होगे, कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, ये सूत्र आने वाला है 10वें अध्याय में। संपूर्ण कर्मों का जब क्षय नहीं होगा तब तक सिद्धत्व की उपलब्धि नहीं होगी। और जिस क्षण सिद्धत्व की उपलब्धि हुई उस समय आपके बीच से भगवान उठ जाएंगे, रहेंगे नहीं वो, क्योंकि स्वभाव की उपलब्धि हो गई। और स्वभाव जो होता वह ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला होता है, वह जीव। इसलिए हम और आपके बीच में एक क्षण के लिए भी वह रहेंगे नहीं। जब तक वैभाविक परिणति है, वैभाविक परिणति जब तक रहेगी तब तक वह यही हालत होगी। इसलिए ज्ञान को निष्पन्द बनाने के लिए कहा जा रहा है। ये हवा लगती है जब तक दीपक के लिए, तब तक उसमें स्पंदन बना रहेगा। उसी प्रकार ज्ञान में ऋजुता नहीं आ पा रही है, क्योंकि आर्जव धर्म का यह दिन है। ज्ञान में जब तक ऋजुता नहीं आएगी तब तक अपने आत्मा का हम अवलोकन अथवा ज्ञान नहीं हो पाएगा। आत्म तत्व का अपने आप को ऋजु बनाइए, आप सरल बनाओ। सरल बनाना खेल नहीं है, निष्पन्द होना चाहिए। कोलाहल जब तक रहेगा तब तक शांति नहीं, किंतु कुछ लोगों के लिए कोलाहल में ही मन लगता है। हाँ, उस व्यक्ति के लिए कोलाहल डिस्टर्ब नहीं करा रहा है, और जिसको शांति चाहिए उसके लिए वह कोलाहल डिस्टर्ब के लिए कारण होता है। यही भूमिका है, अपनी अपनी भूमिका। इसलिए अपने आत्म तत्व में लीन होने के लिए ज्ञान को निष्पन्द बनाने की आवश्यकता है। निजानंद रसलीन कहा जा रहा है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस्य विहीन कहा है।